हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वायरिंग मेथड एंड डिवाइसेस में बॉक्सेस एंड कंडुइट बॉडीज की चेकलिस्ट। तो बॉक्सेस और कंडुइट बॉडी होता क्या है? कंडुइट बॉडी मेनली वो होता है, एक तरह का छोटा सा पाइप जैसा होता है जिसे वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे वायर्स एक्सपोज होते हैं, राइट। जहाँ पे वायर्स एक्सपोज होंगे किसके लिए? मॉइस्चर के लिए, डर्ट के लिए, डैमेज से बचाना हो उसको वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कंडुइट बॉडीज यूज की जाती है वायर्स पे। तो इसकी हम देखते हैं। एनईसी रेफरेंस होता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, इसका एक नाम और है NFPA 70E, दैट इज नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का कोड नंबर 70E, राइट। ये हम उसी के अंदर इसकी चेकलिस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। ये चेकलिस्ट में स्टार्टिंग ये है आइटम, इंस्पेक्शन एक्टिविटी, एनईसी रेफरेंस कोड और फिर कम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का एक प्रोफॉर्मा है। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्पेक्शन, इसमें डेट है, जिस डेट को इंस्पेक्शन हो रहा है वो इसमें डालना है, इंस्पेक्टर का नाम है, जो इंस्पेक्ट कर रहा हो उसको, लोकेशन कहाँ का है, कौन से प्लांट का है, कौन सी एरिया का है उसके, फिर कमेंट्स। तो आइए हम इसकी चेकलिस्ट, राइट। ये इसमें राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन है। आइटम, that is serial number also for inspection activity, NEC reference और फिर है comments। NEC reference होता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, इसका एक नाम और है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, दैट इज NFPA और उसका है कोड नंबर 70E, राइट। ये डिटेल्स आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने इसके 2 वीडियोस और बनाए हैं, आप वो भी एक बार देखिएगा। जनरल इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स से और वायरिंग मेथड्स की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चेक करना है। तो फर्स्ट आइटम है आइडेंटिफाई वेट एंड डैम्प लोकेशंस। सबसे पहले जहाँ कंडुइट लगाना है उसके लिए वेट और डैम्प लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी होती है, तो वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करी है या नहीं वो पहले चेक करना है। और सूटेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस एंड फिटिंग्स, जहाँ पे लगना चाहिए वहीं लगाए हैं या फिर कहीं और लगा दिए हैं, तो इसका रेफरेंस है 314.15। नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस एंड कंडुइट बॉडीज फॉर एडिक्वेट स्पेस फॉर कंडक्टर्स, मतलब जितनी उसको स्पेस चाहिए कंडक्टर्स को उतनी स्पेस प्रोवाइड की है कि नहीं चेक बॉक्सेस के लिए। ओके, एनईसी रेफरेंस है 314.16। नेक्स्ट है वेरीफाई करना है कि बॉक्सेस जो भी है कंडक्टर्स के लिए और कंडक्ट बॉडीज के लिए वो 4 AWG से कम ना हो, ठीक है, या 4 AWG और लार्जर एंड एडिक्वेटली साइज। नाउ AWG इज अमेरिकन वायर गॉज, ये एक रेटिंग है जो कि करंट आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। जितना पतला वायर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी करंट रेटिंग होगी। इन शॉर्ट, जितनी ज़्यादा AWG रेटिंग होगी उतना अच्छा करंट माना जाएगा उसमें, राइट। तो ये वेरीफाई करना है कि बॉक्सेस जो कि कंडक्टर्स और कंडक्ट बॉडीज के लिए लगाए हैं वो 4WG और ज़्यादा के लिए अगर है तो वो प्रॉपरली साइज के हो, जितना साइज उनको लगता है उतने साइज के लिए हो। एनी से रेफरेंस है 314.28। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट रेस वेज एंड केबल्स आर सिक्योर टू बॉक्सेस, जितने भी केबल ट्रेज रेस वेज है वो सब बॉक्स लगे हों तो सिक्योर्ड हो उससे। एनईसी रेफरेंस है 314.17 का बी एंड सी। फिर नेक्स्ट है चेक फॉर क्लोजर ऑफ अनयूज्ड ओपनिंग्स, जितनी भी अनयूज्ड ओपनिंग्स है उन सबका क्लोजर होना चाहिए अदर देन दोज परमिटेड एज पार्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ लिस्टेड इक्विपमेंट। देखिए कई ओपनिंग्स होती है जो हमें ऐसी रखनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द डिजाइन या फिर बिकॉज ऑफ द यूजेज, लेकिन अनयूज्ड ओपनिंग्स पे प्रॉपर क्लोजर हो। 314.17A एंड 110.12A इसका कोड है। Verify that boxes in walls and ceilings are flush with the finished surface। ये वेरीफाई करना है कि जितने भी वॉल्स और सीलिंग्स उनको प्रॉपरली फ्लश किया हो। और इफ सर्फेसेज आर नॉन कम्बस्टिबल, अगर सर्फेसेज नॉन कम्बस्टिबल है तो 1/4 इंच या फिर 6 mm का फिनिश सरफेस हो उस पर, उसके विद इन में हो। 314.20 इसका एनी से रेफरेंस। चेक फॉर एक्सेसिव गैप्स बिटवीन एजेस ऑफ बॉक्सेस एंड प्लास्टर एंड प्लास्टर बोर्ड्स और ड्राईवॉल सर्फेसेस, एक्सेसिव गैप्स नहीं होना चाहिए एजेस के बीच में। इसका एनी से रेफरेंस है 314.21। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट बॉक्सेस आर सिक्योरली फास्टन एंड सपोर्ट, जितने भी बॉक्सेस उनको प्रॉपरली बांधा गया है और सपोर्ट दिया गया है। 314.23 इसका एनईसी है। चेक बॉक्सेस फॉर एडिक्वेट डेप्थ
फॉर द इक्विपमेंट दैट विल बी इंस्टॉल्ड विद इन दैम। चेक करना है कि एडिक्वेट डेप्थ है बॉक्सेस की, जितनी डेप्थ पे लगना चाहिए उतनी डेप्थ पे लगे हैं वो बॉक्सेस। एनईसी रेफरेंस है 314.24। नेक्स्ट है चेक फॉर कवर्स और कैनोपीज ऑन बॉक्सेस, कवर्स लगे हो या कैनोपी लगी हो बॉक्सेस पे, इसका एनईसी रेफरेंस है 314.25 या फिर 314.28 सी। चेक लाइटिंग फिक्सचर आउटलेट बॉक्सेस फॉर सुटेबिलिटी, जितने भी बॉक्सेस है उस पर लाइटिंग फिक्सचर्स लगे हैं या नहीं, उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से, उस ज़रूरत के हिसाब से। एनईसी रेफरेंस है 314.27 ए, बी एंड ई। नेक्स्ट है चेक फ्लोर बॉक्सेस एंड रिसेप्टेबल कवर assemblies। नेक्स्ट है चेक फ्लोर बॉक्सेस एंड रिसेप्टेकल कवर assemblies फॉर लिस्टिंग। चेक करना है कि फ्लोर बॉक्सेस और रिसेप्टेबल्स जो है उस पर लिस्टिंग, उसकी लिस्टिंग करी गई हो, इसका एनईसी रेफरेंस है 314.27 ए। चेक लिस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बॉक्सेस यूज फॉर सपोर्ट ऑफ सीलिंग सस्पेंडेड या पैडल फैंस। मतलब चेक करना है कि जो लिस्टिंग और इंस्टॉलेशन किया गया है बॉक्सेस का सीलिंग्स पे सपोर्ट या सस्पेंडेड फैंस वगैरह में, वो प्रॉपर किया गया है। तो 314.27 का डी 422.18 इसका एनईसी रेफरेंस है। वेरीफाई करना है कि सभी बॉक्सेस एसेसिबल हो, वेरीफाई दैट ऑल बॉक्सेस आर एसेसिबल, एनईसी रेफरेंस है 314.29। नेक्स्ट है verify that support means for non-metallic boxes are outside the box or otherwise isolated from contact with conductors। verify करना है कि जो भी सपोर्ट मीन्स है नॉन मेटेलिक बॉक्सेस के लिए वो बॉक्स के आउटसाइड हो, राइट, या फिर उसको कंडक्टर लगा के कंडक्टर से आइसोलेट किया गया हो। मतलब क्या है कि जो भी सपोर्ट सिस्टम्स लगाए हैं नॉन मेटेलिक बॉक्सेस के लिए वो बॉक्स के आउटसाइड हो, और अगर आउटसाइड नहीं है तो फिर उसको कंडक्टर से कांटेक्ट ना हो, उससे आइसोलेशन किया गया हो। एनईसी रेफरेंस है 314.43। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।